हेलो फ्रेंड्स। तो मेरी ये परमानेंट ओबेसिटी रिवर्सल की कंक्लूडिंग वीडियो है। मैंने इस जर्नी को जिसमें मैंने ये परमानेंट ओबेसिटी रिवर्सल की वीडियोस बनाई, अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखा, मैंने बहुत एंजॉय किया एंड आई होप दीज आर ऑल वेरी हेल्पफुल टू यू। तो आप सब इनको देखिएगा एंड आई प्रॉमिस यू 100% दैट इफ यू विल फॉलो इट यू विल लूज योर वेट परमानेंटली और आपका वेइंग मशीन से पीछा छूट जाएगा। सारे दिन सोचना कि मेरे को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस सब से आपका पीछा छूट जाएगा। फाइनली आपको अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। और ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमको ओबेसिटी क्यों कम करनी है। हमारी सारी डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़, पीसीओडी, हाइपरटेंशन, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल, आपकी लिवर डिजीज़ एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सारी डिजीजेस आपकी ओबेसिटी से रिलेटेड है। और जैसे ही आपकी ओबेसिटी रिवर्स होती है आपकी ये सारी बीमारियां काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और वो तो भाई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप स्लिम होते हैं एंड यू वियर स्मार्ट ड्रेसेस देन व्हाट कॉन्फिडेंस यू गेट, आई डोंट नीड टू टेल यू, यू लुक स्मार्ट एंड यू फील कॉन्फिडेंट। तो चलिए अब हम ओबेसिटी रिवर्स करेंगे। और ये जो हमारा जिगजैग है कि पहले हम 5 किलो लूज करते हैं, फिर 10 किलो गेन करते हैं, फिर 8 किलो लूज करते हैं, फिर 15 किलो गेन करते हैं, इस जिगजैग मोड से निकलते हैं एंड लेट अस लूज द वेट परमानेंटली so that we lead a healthy and a happy life and not bothered about your weight all the time। तो भाई हमको ये समझने के लिए कि हम ये ओबीज क्यों हो गए, हमको देखिए टाइम मशीन से जाकर के हमें 50 साल पीछे जाना पड़ेगा समझने के लिए। तो 1970s 80s की जो बात मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, तो उस टाइम में ओबेसिटी नाम की कोई बीमारी थी ही नहीं, ओबेसिटी से रिलेटेड डिजीजेस भी नहीं थी। तो ऐसा क्यों है कि 1970s 80s में नहीं थी और मतलब ये आपके 2000 आपके 10 से लेकर के अब तक ये क्यों स्पीड से बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए इसका सिंपल रीज़न है कि उस टाइम की लाइफस्टाइल को और अब के लाइफस्टाइल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंस आ गया है। तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि हम 1970s की तरह रहना शुरू कर दें। सो वी विल हैव टू प्ले स्मार्ट कि हम रहेंगे तो देखिए मॉडर्न ज़माने में जो मॉडर्न ज़माने की फैसिलिटीज़ हैं सब है वो सब हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम उसमें से पिकअप करेंगे कि हम उस टाइम में क्यों मोटे नहीं थे और मतलब क्यों हमारे को लाइफस्टाइल हमारा उस टाइम में अच्छा था और अब ख़राब हो गया है। तो देखिए इसका जो सारा खेल है ओबेसिटी का, ये हमारा इनपुट वर्सेस आउटपुट का है। तो बेसिकली इट इज़ फूड एंड इट इज़ दी वर्कआउट एंड एक्सरसाइज या मेहनत जो हम करते हैं। तो उस टाइम में इतना खाना वगैरह नहीं होता था और हम लोग इस तरीके से बिल्कुल भी ओवर ईटिंग नहीं करते थे क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था ना उस टाइम में कि हम ज़्यादा खाएं। तो भाई हमारे घरों में हमारी मदर्स ने या किसी ने भी जो खाना बना दिया 2 to 3 टाइम्स हम वो खाते थे। फास्ट फूड के नाम पे हार्डली कुछ होता था। तो हमारे को ये नहीं था कि सारे टाइम फास्ट फूड पार्टीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती थी। पार्टीज़ बहुत ओकेजनली होती थी, तो फूड वॉज नेचुरल। प्लस जहाँ तक वर्क की बात है इतनी मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं थी। हर छोटे छोटे काम के लिए हमको बहुत फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती थी। तो फिर सारांश ये है कि उसका गुड पॉइंट ये था कि उस टाइम में हम स्लिम रहते थे। तो अब हम इसको अपने मॉडर्न आजकल के ज़माने में इंग्रेन करेंगे और हम समझेंगे कि भाई हम क्या करें जिससे कि हम आजकल के ज़माने में भी बिना सोचे समझे पतले दुबले फिट रह सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फूड यानी कि खाना। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि हमें दिन में कितनी बार खाना है, सेकंड पॉइंट है कि इसको हमें क्या खाना है, और तीसरा हमें कितना खाना है। तो हमें कितनी बार खाना है ये हमको 2 to 3 टाइम से ज़्यादा दिन में खाना नहीं खाना है अगर हमें वेट लूज़ करना है। सेकंड जो है अगर हमको जो खाना खाना है उसका प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे बहुत हाई अमाउंट ऑफ फाइबर होना चाहिए, बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, बहुत हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रेफरेबली हमारे नेकेड कार्ब्स और हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए, और एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फैट होना चाहिए। तो देखिए ये सब चीज़ों का जब हम बैलेंस बनाएंगे तो हम हमारे जो है फैट स्टोरिंग हार्मोन्स कम होंगे और हमारा वेट गेन नहीं होगा। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमको कितना खाना है।
तो हमको देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको पेट भर के खाना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं पेट भर के खाना नहीं खाऊंगी तो ये नहीं हो सकता, आपको फाइनली आप ओवर ईट कर लेंगे। तो लेकिन प्रोपोर्शन का ध्यान रखिए। देखिए मोटा मोटा आपको सैलेड ज़्यादा लेना है, उसके नेक्स्ट आपको प्रोटीन लेना है, उसके नेक्स्ट आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है। अगर आप इस प्रोपोर्शन में खाना खाएंगे तो फिर आपको जितना खाना खाना है खाइए, लेकिन डोंट फॉरगेट अबाउट दी सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स, और उसके बाद आप थोड़ा ये खाना खाइए और पेट भर के खाना खाइए। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपके दिमाग से खाने से टॉपिक हट जाएगा और फिर आप बाकी टाइम खाना नहीं खाएंगे। अब नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पर हम आते हैं, सुनने में बहुत फैंसी लगती है क्योंकि ये आजकल का बहुत ही हॉट टॉपिक है, दैट इज़ फास्टिंग। तो देखिए फास्टिंग जो है ना, इसको आप इतना कुछ फैंसी करके लेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये फास्टिंग, वो फास्टिंग, तो ये बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताती हूँ। एक आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रेफरेबली डेली या एटलीस्ट 25-26 टाइम्स अ मंथ आप रात को सोते वक्त 12 घंटे की वाटर फास्ट करें। तो देखिए जब आप 12 घंटे का वाटर फास्ट करेंगे तो ग्रेजुअली आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी। इन सब की डिटेल्स मैंने अदर डिटेल वीडियो में दी हुई है, यहाँ पर मैं बताऊंगी नहीं। तो मतलब शॉर्ट में ये है कि रात में आपको जब आप लास्ट मील खाते हैं सपोज 7 बजे, तो सुबह 7 बजे से पहले आपको सेकेंड मील नहीं खानी है, और 12 आवर्स की फास्टिंग आपको नाइट में करनी है। ये बहुत ईजी है, यू कैन वॉच द डिटेल वीडियो। जो सेकेंड टाइप को फास्टिंग है ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप 16 to 24 आवर्स ऑफ फास्टिंग ये करिए वंस अ वीक और एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ मंथ। इसकी भी आप डिटेल वीडियो वॉच कर सकते हैं, बट दिस गिव्स ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। ये अगर आप फास्टिंग करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत तरीके से बेनिफिशियल होती है। सो डू फॉलो दीज 2 फास्टिंग्स। और भाई एक चीज़ जो आप बिल्कुल फ्रीली ले सकते हैं, आप इसमें आप अपने परमानेंट वेट लॉस की जर्नी में, और आपको लेना ही है, इज़ वाटर। पानी है अमृत वेट लॉस में। आप अपना 2.5 से 3.5 लीटर के जो डेली इनटेक ऑफ वाटर है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। प्लीज़ कीप योर वाटर बॉटल अलॉन्ग विद यू, और दिन भर आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आप पानी पिएंगे तो आपका वेट लॉस बहुत इजीली होगा, क्योंकि कई बार हम भूख और प्यास को कंफ्यूज करते हैं, पानी पीते हैं तो हमारी भूख भी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे जो है ना, मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँगी, वो है क्रेविंग्स। तो देखिए हमें बहुत टाइप की क्रेविंग्स होती हैं। मोस्ट कॉमनली जो होती है वो होती है शुगर की क्रेविंग। जैसे हमें शुगर की क्रेविंग होती है, फास्ट फूड की क्रेविंग होती है, स्पाइसी फूड की क्रेविंग होती है। जैसे हम इवनिंग में जैसे 4-5 बजे हमें बहुत सॉल्टी क्रेविंग होती है। दिन भर किसी किसी को शुगर क्रेविंग होती है, किसी किसी को खाना खाने के बाद मीठा खाने की क्रेविंग होती है। तो इन क्रेविंग्स को हमें फाइट करना चाहिए। इनको फाइट करने के लिए जो तरीका है, यू शुड नॉट इग्नोर फाइबर और प्रोटीन इन योर डाइट। ये फाइबर और प्रोटीन अगर आप अपने डाइट में लेंगे तो धीरे धीरे आपकी क्रेविंग्स कम होती है। और अगर आप इनके साथ में थोड़ा सा फर्मेंटेड फूड, जैसे कि आपके ये इडली, डोसा, जो भी आपके फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, सारे स्टेट्स के होते हैं, ये सब थोड़ा लेंगे तो इनसे क्रेविंग्स कम होती है। नेक्स्ट आपको जो बोलते हैं क्रेविंग्स आपके फाइट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर आप फास्टिंग करें, तो जो आप 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग करते हैं या थोड़ी लॉन्ग वाली फास्टिंग्स जो होती है, ये आपको बहुत हेल्प करती हैं। और इन क्रेविंग्स को फाइट करने के लिए एक बार जिद पकड़ के अगर आप 6 वीक्स तक इनको बंद कर देंगे तो आपकी क्रेविंग्स ग्रेजुअली ठीक हो जाती हैं। फर्स्ट वीक सबसे मुश्किल होता है, सेकेंड, थर्ड, ग्रेजुअली करते करते आपको ये क्रेविंग्स आपकी खत्म होती जाती हैं। बस पहले 3 हफ्ते हमको डटे रहना पड़ता है कि भाई नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, टू दी लेवल कि आपको अपने सामने से भी ये सब चीज़ें हटा देनी पड़ती हैं। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स। भाई बहुत मुश्किल नहीं है, सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, मैंने खुद अपने ऊपर 3-4 साल में करी है, एंड नाउ आई फाइंड वेरी ब्यूटिफुल कि मेरी सब क्रेविंग्स खत्म हो गई हैं, मुझे कोई क्रेविंग्स नहीं होती, एंड आई एम फॉलोइंग मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके भी देखी हैं, दे आर ऑल वेरी इफेक्टिव। चलिए, तो आप कहेंगे मैम आपने बता तो दिया कि क्या क्या करना है, पर
कैसे करें, दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। भाई हम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। तो चलिए, आई नो आई हैव प्रैक्टिस्ड इट, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम टेलिंग यू इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। मेरे को लगता ही नहीं था कि मैं अपनी हैबिट्स चेंज कर सकती हूँ, बट आई एम सरप्राइज्ड, आई एम माई सेल्फ सरप्राइज किया कैसे हैबिट चेंज हो गई। मैं रात को 12 घंटे का फास्ट कर लेती हूँ, कैसे मैं 16 घंटे का हफ्ते में एक फास्ट कर लेती हूँ। मुझे बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती कि मतलब अब कुछ खाया जाए, दिमाग जाता ही नहीं है। एक्सरसाइज मेरी रेगुलर होती है। अरे हाँ, ये आपको जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तो मैं बताना ही भूल गई आपको कि भाई आपको इन सब के साथ में रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है। 30 to 60 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज भी आपको रेगुलरली करनी है। सो प्लीज ऐड दैट टू इट, है ना। तो चलिए देखिए, मैं आपके लिए पॉइंट्स लिख के लाई हूँ एंड लेट मी टेल यू हाउ टू डू इट। एंड बिलीव मी, अगर आप ध्यान से समझेंगे और करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आज के कि कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आपको अपना पर्पस समझना पड़ेगा कि मैं अपना वेट क्यों कम करना चाहती हूँ। तो देखिए, हर एज की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली जैसे अगर हम चाहते हैं कि हेल्दी रहें, उसके लिए वेट लॉस करना चाहते हैं, हम डायबिटिक हैं, हमारे को कोई बीमारी है, उसके लिए वेट लूज करना है, या फिर इवन आपको बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ गुड लुक्स के लिए करना चाहते हैं, डू इट, उसी के लिए कर लो। बट अपने दिमाग में टारगेट सेट कर लो कि भाई मेरे को क्यों वेट लूज करना है। सो दैट इज़ द पर्पस। एंड फिर उस पर्पस के बाद उसको आपने परस्यू करना है। बस फिर आपने सोचना है कि भाई मेरे को ये करना है। अब ये नहीं कि आज सोचा कल से करेंगे। आप एक डेट डिसाइड कर लो कि भाई ये है, ये है, ये है, अब मैं इस तारीख से कर रही हूँ। क्योंकि ये 6 to 10 वीक्स का पूरा प्रोग्राम होता है। जिस दिन आप करें तो प्लीज़ यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। और देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोज़ वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं। आपको अपनी हैबिट चेंजिंग के बारे में सोचना है। इस पॉइंट पे आपको बहुत ध्यान देना है। जब आप अपनी हैबिट्स चेंज करेंगे, आप अपने पॉइंट्स एक डायरी में लिख लीजिए कि मैम ने ये 10 पॉइंट मुझे बताए हैं, इसमें से कौन कौन सी मेरी हैबिट खराब है, उन हैबिट्स को हम चेंज करेंगे। कोशिश कीजिए कि 1 by 1 ब्रेक करें। तो वो जैसे हमारी लकड़ी वाली कहानी है ना कि भाई हम इकट्ठे लकड़ी नहीं तोड़ सकते, एक एक करके तोड़ सकते हैं। तो आप एक एक हैबिट को तोड़ने की कोशिश कीजिए। जब आपकी एक हैबिट फ्लो में आ जाएगी तो उसमें नेक्स्ट हैबिट को ऐड करिए। एंड आई रिपीट, आपका टारगेट जो होना चाहिए वो आपका हैबिट चेंज होना चाहिए, ना कि आपका वेट लॉस होना चाहिए। वेट लॉस इनडायरेक्टली आएगा, 100% आएगा, बट आप अपना जो दिमाग है वो हैबिट चेंजिंग में लगाएंगे। तो आपको ये होल हार्टेडली करना है, इसको फॉलो करना है, एंड यू विल हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल हैव टू बिलीव इन मी दैट दिस विल हैपन। सो वी आर ऑल गोइंग टू डू इट विद फुल फेथ। So now time for bye bye to bad habits and welcome to good habits. So चलिए आज से कर दीजिए बाय बाय अपनी बैड हैबिट्स को और अच्छी अच्छी हैबिट्स लीजिए। तो देखिए, इसको हमारा जो ब्रेन है ना, इसकी रीवायरिंग करनी पड़ेगी। पूरी जो है इसकी रीप्रोग्रामिंग होगी आपके ब्रेन की। ये बहुत साइंटिफिक है। ये जो रीप्रोग्रामिंग होती है इसको एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स लगते हैं। तो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं चर्निंग। आपके दिमाग में मंथन होगा, मतलब कभी आपका माइंड मानेगा, कभी नहीं मानेगा, पर आपको जब भी लगे आपका मन डामाडोल हो कि भाई नहीं मैं ब्रेक हो रही हूँ, तो प्लीज़ आप सोच लीजिएगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल दैट यू स्टिक टू इट। देखिए, फर्स्ट 3 वीक्स में आपकी हैबिट्स चेंज होंगी। आप अगर परसिस्ट करते हैं 3 वीक्स, तो फिर वो नेक्स्ट 3 to 6 वीक्स में ये हैबिट जो है आपकी बिहेवियर बन जाएगा। और जब आपका बिहेवियर बन जाएगा तो आपका टॉर्चर खत्म हो जाएगा और आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा। जैसे अब आपको बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं कि सुबह उठ के मुझे ब्रश करना है, फिर मुझे वॉक के लिए जाना है, या मेरे को नहाना है, मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, ऐसे ही पूजा करनी है। तो इसी तरीके से आपको ये सब कितनी बार खाना है, क्या करना है, पानी पीना है, कितना प्रोटीन खाना है, ये सब भी आपकी हैबिट के बाद आपका बिहेवियर बन जाएगा। एक बार जैसे आपका ये बिहेवियर बन जाता है तो इसका मतलब है कि आपका माइंड जो है वो रीप्रोग्राम हो गया है इन सब चीज़ के लिए, और आपको फिर बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा और आपका जो है वेट लॉस ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। एंड सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर,
एंड आई डू, आई लर्न। मतलब हम खाली सुनेंगे, जैसे खाली वीडियो सुनेंगे तो हमारी टेंडेंसी हो जाएगी कि हम भूलेंगे, फिर हम वीडियोस को बार बार देखते रहेंगे और उसको फॉलो करते रहेंगे तो हम उसको सीख जाएंगे कि हमारी हैबिट्स चेंज हो रही है। तो फिर अब हम ये सारी वीडियोस में से अपनी हैबिट्स चूज कर लेंगे कि हमारी कौन कौन सी हैबिट्स खराब हैं। इन सब की डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ पिछले 3-4 महीने में। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जो जो हैबिट्स आपको चेंज करनी है, प्लीज़ डू हैव अ डायरी विद यू। उसमें आप अपना नोट कीजिए कि आपको कौन कौन सी हैबिट्स अपनी चेंज करनी है, और उसमें फिर आप अपने डेज डालिए और उसमें डे में आप टिक मार्क करते जाइए कि आज मैं सक्सेसफुल हो गए। तो ऐसे आपके 6 वीक्स का बनाइए एंड ओवर अ ईयर और 2 आप देखेंगे कि आपकी हैबिट्स चेंज हो गई। आपको बहुत लंबा समय लग रहा होगा, 1 साल 2 साल, पर देखिए जो हमने अपनी हेल्थ खराब करी है, ये हेल्थ हमने 1-2 दिन में नहीं करी है, ये हमने 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में खराब करी है। तो प्लीज़ एटलीस्ट इसको उसी प्रोपोर्शन में 1 साल 2 साल 3 साल तो दीजिए कम से कम कि ये ठीक हो। देखिए इंग्लिश की एक कहावत है, 1,000 miles journey is begin with first step। तो डिसहार्टन मत होइए। आपकी अगर सारी हैबिट्स भी खराब है तो 1 by 1 स्लोली करेंगे एंड वी विल चेंज द लाइफस्टाइल परमानेंटली एंड हैव अ वेरी healthy body and a slim and fit body. So I hope you all will do it, and let's all do it, and let's all have a fit India. Back up, start it tomorrow or maybe today, and be healthy and fit and say bye bye to the weighing machine. I am also saying bye, but final bye bye is to the weighing machine. Bye.